बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी मुआहिदा हुआ है। एक मुल्क के खिलाफ जारियत होगी तो दूसरे के खिलाफ भी तस्वुर होगी। आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? बहुत ही मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट है जो माजी में तो मैंने नहीं देखी थी, और मैं समझता हूँ कि ये मुस्बत डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से जारियत का शिकार रहा है। तो गोया अगर पाकिस्तान पे दोबारा हिंदुस्तान अफगानिस्तान, तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। इसी तरह अगर सऊदी अरब पे कोई जारियत करता है, और चूंकि हालात ऐसे बन गए हैं कि जिसमें इसराइल के जो जारियत का खतरा सबको पैदा बढ़ गया है, क्योंकि अगर कतर पे हो सकता है तो फिर किसी और मुल्क पे भी हो सकता है। चुनाचे उधर भी ये जरूरत महसूस हो रही थी कि हम कोई इस किस्म का मुआहिदा करें। अब उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया? मेरे ख्याल में उसकी वजह मई 2025 का वाकया है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत की जारियत का जवाब दिया, उसके बाद ये तय हो गया और साबित हो गया दुनिया पे कि अगर कोई मुल्क अपना दिफा करना जानता है तो वो पाकिस्तान है। तो चुनाचे सऊदी अरब ने, जो चूंकि सबसे बड़ी गल्फ रियासत है, सबसे अमीर भी है, सबसे ज्यादा तगड़ी भी है, उसने यही महसूस किया कि अगर पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया जाए तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए। तो एक विन विन है, दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पेशरफ्त मैंने तो पहले माजी में सऊदी अरब पाकिस्तान ताल्लुकात में नहीं देखी थी। सही। एजाज साहब, आपने कहा कि विन विन है, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनको ये विन विन पसंद नहीं भी आ सकती। आप क्या समझते हैं कि जो वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर? क्या रद्द-ए-अमल दे सकते हैं? देखिए, अगर तो इंसान हर वक्त यही सोचता रहे कि खदशे रहें कि जी वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, तो फिर तो आप कभी भी नहीं बढ़ सकते आगे। जाहिर बात है कि हिंदुस्तान नाखुश होगा, हो सकता है कि इसराइल तो नाखुश होगा ही होगा, मुमकिन है अमेरिका को भी कुछ उनके बारे में कुछ सोच हो। मैं मुझे नहीं पता कि क्या क्या सोचे होंगी, लेकिन पाकिस्तान को तो अपना मफाद देखना है, सऊदी अरब को भी अपना मफाद देखना है। दोनों को अगर ये बाहमी मफाद बना है दोनों का, तो तब ही दोनों एक मुआहिदा कर सकते हैं ना जी। और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा गैर मामूली नौयत के रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है जब भी उन पे कोई चैलेंज आया, और पाकिस्तान पे जब भी कोई ऐसा चैलेंज आया, सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वहाँ पे जो हरमैन शरीफैन है, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो खड़ा होना चाहता है। पाकिस्तान के इतने लाखों भाई बहन वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो चुनाचे पाकिस्तान के लिए तो सऊदी अरब के ताल्लुकात वैसे ही अहमियत के हामिल थे। अब जब इसमें ये बीच में शामिल होगा दिफाई तावन की एक ऐसी सतह कि दोनों में से किसी पे भी हमला, दूसरे पे हमला तस्वर किया जाएगा, ये तो एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ जो मैंने खबरें पढ़ रहा हूँ वो ये है कि जी सऊदी अरब से पाकिस्तान की इक्तिसादी कुव्वत बढ़ाने के लिए इसके अंदर सरमायाकारी करेगा और इक्तिसादी तावन बढ़ाएगा। ये तो सोने पर सुहागा है। तो मुझे तो सच्ची बात है कि इस पे खुशी हुई है। अल्लाह ताला करे पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरब के लिए अच्छा साबित हो। सही। एजाज साहब, इससे पहले इस्लामी मुल्कों की जब बैठक हुई, जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है इसराइल के अटैक के बाद, तो उस वक्त भी ये ज़रूरत, इसके ऊपर बहुत बात की गई कि एक कलेक्टिव जो है एलामिया, एक लाहे-अमल मुरतब किया जाना चाहिए। आप समझते हैं कि इस किस्म के मज़ीद इत्तेहाद बनते आपको फ्यूचर में नजर आएंगे? ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि जो इसराइल की तरफ से खतरा है ग्रेटर इसराइल के हवाले से, तो वो तो बहुत सारी अरब रियासतों के ऊपर वो खतरा आ रहा है। उसमें सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है। तो ये जो खतरा है ये सब के लिए, और कतर के पर हमले करने के बाद तो ये जाहिर बात है बाकी सारी गल्फ की रियासतें भी थोड़ी परेशान हैं। तो ऐसे में ये बहुत अहम है कि ना सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता इसकी ना तफसीर मुझे पता है, कि ये हो सकता है कि बाकी रियासतें भी अब इस किस्म के मुआहिदे में पाकिस्तान के साथ शरीक होना चाहिए या इसी दो तरफा मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहिए। गोया ऐसा है कि एक पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ी ताकत वजूद में आ जाए, जिसमें आपको पता है कि इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है हर किस्म का, और पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान हर किस्म का इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना जानता है, मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर है। तो ये एक बड़ा मुआहिदा बन सकता है। इसके अंदर वो जरासीम हैं जिससे ये एक बहुत बड़ा किस्म का, ये इसके मुझे लफ्ज बीज बोलना चाहिए, ऐसा बीज है
जो एक तनावर पौधा बन सकता है। मुमकिन है इसमें बाकी वो शामिल हो जाएं, लेकिन ये तो अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो वक्त भी बताएगा, पर सही। यकीनन लगता है कि ऐसा हो सकता है। सही। एजाज साहब, आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ है, इसका ताल्लुक उस जीत से भी है जो हमने भारत के खिलाफ हासिल की? ओह, एनी टाइम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर ऐसा ना हुआ होता, अगर मई 2025 में हमने वो ना काम किया होता जो हमने किया, तो इनमें से किसी ने हमारी कोई इज्जत नहीं करनी थी। देखें, गरीब और कमजोर की कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान ने ये दिखाया है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। मुझे याद है, मैं वाल्टन में था, लाहौर में, उस वक्त वाल्टन में उनका पहला ड्रोन आया तो बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन मजाल है हमारे किसी लोग पे किसी किस्म का भी खौफ आया हो। तो हमारी कौम भी इकट्ठी हुई, हमारा मीडिया भी इकट्ठा हुआ, हमारी फौज भी इकट्ठी हुई, हमारी एयरफोर्स, हमारी सियासी क़यादत, सब लोग इकट्ठे हो गए, और वो चीज़ सारी दुनिया ने देखी है। और इस वजह से अब उनको एहसास हुआ कि पाकिस्तान वो कौम है जो काबिल भरोसा भी है